हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग वर्ड एनालॉगी रीजनिंग के सवाल को देखेंगे, जिसको हिंदी में शब्द सादृश्यता बोला जाता है। सभी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आज टोटल 20 प्रश्न होगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न है हम लोगों का, बिस्तर है सोना है, कुर्सी का क्या होगा? कैसे रिलेट करेंगे? बिस्तर पर क्या किया जाता है? सोया जाता है। ठीक है, तो कुर्सी पर ऑप्शन से आप क्या आंसर लगाएंगे? कूदना है, लकड़ी है, बैठना है, संतुलन है। तो बिस्तर पर सोया जाता है, सोना हो गया, तो कुर्सी पर बैठना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग है भुजा है, तो विरित का आप क्या सही आंसर लगाइएगा? क्षेत्रफल, चाप, त्रिज्या, व्यास। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। वर्ग है कहने का मतलब चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में, हम लोग जानते हैं। तो चार भुजा यानी 1 2 3 4, ठीक है, यह है ना 4, 1 2 3 4। तो किनारा है चारों, तो उसको भुजा बोला जाता है। तो जैसे विरित है, ठीक है, तो ये तो पूरा परिधि हो जाता है। ठीक है, इसका अगर थोड़ा सा भाग आपको लिया जाए ऐसे, जहाँ पर हम स्केच कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? चाप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है? शिक्षक है, विद्यालय है, तो नर्स को कैसे आप रिलेट करेंगे? अस्पताल से, उपचार से, दवा से, सर्जरी से। तो शिक्षक क्या करता है? विद्यालय में पढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार नर्स क्या होगा? अस्पताल हो जाएगा। ठीक, अस्पताल में पेशेंट का देखभाल करता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्यायामशाला है, व्यायाम है, तो विद्यालय का क्या होगा? पाठ्याचार्य, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा। क्या लगाएंगे इसका आंसर? व्यायामशाला में क्या व्यायाम होता है, तो विद्यालय में क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा क्या है? वाट है, शक्ति है, तो वोल्ट का क्या लगाएंगे आंसर? हम लोग जानते हैं शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो वोल्ट किसका होता है? विभव का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। भालू है, गुर्राना है, तो हाथी का क्या लगाएंगे आंसर? दहाड़ना, फुफकारना, रेंकना, चिंगड़ाना। तो भालू क्या होता है? गुर्राना का काम करता है। ठीक है, हाथी चिंगड़ाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवां है, मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन है, तो रेत को आप किसके साथ रिलेट करेंगे? क्रिस्टल, पेपर, कांच, समुद्र का किनारा। तो देखिए, मिट्टी और मिट्टी का बर्तन कैसे रिलेट होगा? मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, तो रेत से क्या बनाया जाता है? कांच। ऑप्शन सी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, डर है, भय है, तो हर्ष का क्या होगा? डर और भय क्या है? आपस में समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो हर्ष और कौन सा ऑप्शन आप देख रहे हैं जो इसके समानार्थी शब्द यानी समान टाइप के होंगे? शांति, आनंद, उदासी, शांत। हर्ष और आनंद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, दूरबीन है, देखना है, चम्मच का क्या रिलेट करेंगे? कांटा, भोजन, खिलौना, बर्तन। लगाइए इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तो दूरबीन से क्या किया जाता है? देखने का काम किया जाता है। तो चम्मच से क्या होगा? खिलाना हो जाएगा। ठीक है, चम्मच से आप खा भी सकते हैं या दूसरे को खिला भी सकते हैं, तो खिलाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर है, लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई से ऊंचाई को रिलेट करेंगे आप, तो मोटाई को किसके साथ कर पाएंगे? वजन, आयतन, चौड़ाई, बीमा। तो देखिए, लंबाई और ऊंचाई जिस प्रकार आपस में संबंध होगा, मोटाई का चौड़ाई के साथ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भेड़ है, मेमना है, तो हिरन का क्या होगा? बच्चा, कोल्ट, मिरिक छौना, सिग्नेट। क्या बोलेंगे आप? देखिए, भेड़ के बच्चे को यानी सिप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बच्चे को मेमना बोला जाता है। तो हिरन के बच्चे को क्या बोला जाता है? मिरिग छौना। ऑप्शन
बी सही होगा। चलिए 12वां नंबर देखिए, पक्षी है ऑर्निथोलॉजी है, ठीक। तो पौधा का बॉटनी, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, पेड़, क्या लगाएंगे आंसर। तो पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। उसी प्रकार पौधा है, किस में आते हैं, वनस्पति, यानी वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, बॉटनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है, पौधा का जो है अध्ययन आपका वनस्पति विज्ञान में होता है। यहाँ पर बॉटनी लिख दिया है, एग्जाम में आपको इस तरह मिल सकता है लिखा हुआ, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, स्याही है कलम है, तो रंग का आप क्या लगाएंगे। स्याही को क्या किया जाता है, कलम में डालकर लिखा जाता है, ठीक है। तो रंग को आप किसके साथ रिलेट करेंगे, स्केच, कला, ब्रश, कागज। तो रंग को ब्रश से पेंटिंग किया जाता है या रंग लगाया जाता है, ब्रश हो जाएगा, ठीक। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, कलम है लेखक है, तो कुल्हाड़ी का क्या होगा, ठीक है। तो कलम से आपको लेखक का संबंध स्थापित करना है, कुल्हाड़ी से किसका करेंगे। लेखक क्या करता है, कलम से लिखने का काम करता है। तो यहाँ पर शिक्षक है, लकड़हारा है, मोची है, रसोईया है, किसको लगाएंगे। लकड़हारा क्या करता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लकड़हारा कुल्हाड़ी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, भूटान है थिम्पू है, ठीक। तो ऑप्शन में आप देखिए सेम चीज़ किस में दिखाई दे रहा है, रोम है, इटली है, ठीक है। अगला क्या है, चीन है, हांगकांग है, पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, बांग्लादेश है, टका है, क्या लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे यहाँ भूटान देखेगा और थिम्पू तो उसे लगेगा देश और राजधानी है, तो यहाँ भी देखेगा रोम और इटली, तो ऑप्शन ए लगा देगा, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले भूटान दिया है यानी देश का नाम दिया है, उसके बाद थिम्पू दिया है यानी उसकी राजधानी दिया है, ठीक है। तो ये रोम क्या है, ये देश थोड़ो है, ये तो राजधानी है, ठीक है। राजधानी है किसका, इटली का। तो ये नहीं लग रहा है आपको उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर आप आइए, पाकिस्तान और इस्लामाबाद, पाकिस्तान क्या हो जाएगा, देश, जैसे यहाँ पर पहले भूटान देश है, उसके बाद उसकी राजधानी है, तो यहाँ पाकिस्तान देश है, उसके बाद उसकी राजधानी इस्लामाबाद है, ऑप्शन सी सही होगा, ना कि ए, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हैजा है पानी है, ठीक है। तो मलेरिया मच्छर, बिल्ली प्लेग, जहर मौत, दवा रोग, क्या लगाएंगे इसका आंसर आप लोग। देखिए हैजा किससे फैलता है, दूषित पानी से, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपको मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर के काटने से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, पर्वत है घाटी है, तो दुश्मन का आप क्या लगाएंगे। पर्वत से घाटी को रिलेट कीजिए। तो पर्वत और घाटी क्या है, आपस में उल्टा है ना, पर्वत मतलब ऊंचा होता है, घाटी तो नीचे रहता है, तो नीचे होता है कहने का मतलब आपस में विलोम है, तो दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन में अगर ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन इसी में बनता है कि यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, पर्वत, उसके बाद क्या है, घाटी, सेम है, घाटी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको समानुपात दे के यहाँ पर आपको दुश्मन दे दिया है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दोस्त नहीं था, वहाँ पर क्या था, युद्ध था, ठीक है। तब क्या हुआ था, दो पर्वत के बीच में घाटी का निर्माण होता है, यानी घाटी होता है जो दो पर्वत के बीच में गड्ढा होता है, उसे घाटी होता है बोला जाता है। तो उसी प्रकार दो दुश्मन के बीच में युद्ध होगा यहाँ पर, तब उसका आंसर युद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वो चीज़ें नहीं है, यहाँ ऑप्शन में दोस्त था, तो पर्वत और घाटी आपस में, पर्वत मतलब ऊंचा, घाटी मतलब गड्ढा, ठीक है, विलोम है आप कह सकते हैं। तो उसी प्रकार दुश्मन का यहाँ दोस्त हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, काठमांडू है नेपाल है, तो थिम्पू का क्या होगा। काठमांडू क्या है, राजधानी है, ठीक है, राजधानी है किसका, नेपाल की, ठीक, नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। तो ये थिम्पू कहाँ की राजधानी है, भूटान की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है,
कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध डैश से है, यहाँ पर डैश डाल दीजिए, डैश से है। प्लास्टिक, बिस्तर, कागज, ऊन, क्या लगाएंगे आप लोग आंसर इसका? तो देखिए कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, यहाँ कह रहा है कुर्सी किस चीज़ का है? लकड़ी का है, ठीक है। तो लकड़ी से कुर्सी बनाया जाता है। तो कंबल का संबंध किससे होगा? क्या चीज़ से कंबल बनता है? ऊन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, क्या है? गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डैश से है। डंढोला, मसाला, दालों, अनाजों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा? गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डैश से है। चलिए टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।